लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? तो ये समझने के लिए आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी PIP2 सिग्नलिंग। तो क्या होती है ये PIP2 सिग्नलिंग? ये सिग्नलिंग हमारे मसल के जो टिश्यूज होते हैं और उन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर चलती है। और जैसे ही ये सिग्नलिंग उनके अंदर कंप्लीट होती है, सिग्नलिंग का मतलब आप लोग समझ के चलो एक केमिकल रिएक्शन जैसा, ऑलराइट, एक रिएक्शन जैसा, एक कास्केडिंग ऑफ रिएक्शन जैसा। जैसे ही ये कास्केडिंग खत्म होती है वैसे ही हमारी जो मसल सेल होती हैं उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हमारी बॉडी क्या करने लगती है? मूवमेंट, ऑलराइट। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि भाई मस्कुलर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर वो कास्केडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे चलती है और कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऑलराइट। सो PIP2 सिग्नलिंग, PIP2 ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपकी जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर PIP2 मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से सिग्नलिंग का नाम भी पड़ गया PIP2 सिग्नलिंग, ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए। तो इसमें सबसे पहले ये है हमारा एक मस्कुलर सेल दिखाई दे रहा होगा और ये उस सेल की क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री। एंड व्हाट डू वी कॉल द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनी सेल? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलराइट। सो क्या होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन धसा हुआ होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इसका नाम है GPCR। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा प्रोटीन जो कि किसके अंदर घुसा हुआ हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो PIP2 सिग्नलिंग की जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि सिग्नलिंग में एक ताले की तरह काम करता है, एग्जैक्टली ताले की तरह काम करता है, उसका नाम क्या है? GPCR। GPCR इट इज अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। गुड। अब भैया क्योंकि ताले की बात हुई है तो कोई ना कोई चाबी भी जरूर होगी। तो इस GPCR प्रोटीन को खोलने के लिए एक चाबी होती है जो कि जिसका नाम मैं आप लोगों को PDF के अंदर दे दूंगी। फिलहाल आप उस चाबी को नाम रख लो लिगांड, ऑलराइट। उस चाबी का स्पेसिफिक नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये PIP2 सिग्नलिंग केवल हमारे इन मस्कुलर सेल्स के अंदर नहीं चलती है, ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर भी चलती है और काम करती है वहां पर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का। ये हमारे नर्वस सेल्स के अंदर भी चलती है, दैट मीन्स नर्व सेल्स के अंदर भी चलती है और वहां काम करती है LTP यानी कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का और न्यूरोट्रांसमिशन का, ऑलराइट। तो क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इन मसल सेल्स तो इस चाबी का एक जनरल नाम रख लेते हैं, वी विल कॉल इट लिगांड, ऑलराइट। सो मस्कुलर सेल्स के अंदर या फिर जिसके अंदर भी PIP2 सिग्नलिंग चल रही होगी उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन धसा हुआ होता है एंड वी कॉल इट GPCR। और इस GPCR नामक ताले को खोलने के लिए देयर इज अ चाबी और उस चाबी का नाम क्या है? लिगांड। तो होता क्या है, जैसे ही इस GPCR नामक ताले के अंदर ये चाबी फिट होती है, यानी कि जैसे ही लुक हियर, मैं सारा इरेज कर देती हूं, तो जैसे ही ये GPCR ताले के ऊपर ये चाबी आकर के लगती है, दैट मीन्स लिगांड, तो ये ताला खुल जाता है। और जैसे ही ताला खुलता है वैसे ही इस मसल सेल की अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम रखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C, दैट मीन्स PLC बीटा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक नाम है PLC बीटा। और ये जो PLC बीटा होता है उस लॉक के खुलने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, एक तरीके से जाग जाता है। और जैसे ही ये PLC बीटा जाग जाता है वैसे ही इस मसल सेल के अंदर एक PIP2 नाम का मॉलिक्यूल होता है। क्या नाम है मॉलिक्यूल का? PIP2। यहीं से इस सिग्नलिंग का नाम पड़ा है PIP2 सिग्नलिंग।
एंड आई टोल्ड यू दिस मॉलिक्यूल इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सिग्नलिंग। तो होता क्या है कि जैसे ही PLC बीटा एक्टिवेट हो जाता है, जाग जाता है, उसके बाद ये मसल सेल के अंदर जो PIP2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसको दो फर्दर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। नंबर 1 मॉलिक्यूल इज DAG, DAG, that means diacyl glycerol, and number 2 molecule is IP3. All right, second molecule is IP3, that is inositol 1,4,5 phosphate. Inositol 1,4,5 phosphate. Good. तो हुआ क्या है, PIP2 दो फर्दर मॉलिक्यूल में टूट गया, नंबर 1 DAG एंड नंबर 2 IP3। ऑलराइट, अब यहां पर हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भाई ये जो IP3 नाम का मॉलिक्यूल बना है ये खुद एक चाबी की तरह काम करता है। और किसकी चाबी? अब ये चाबी है तो कहीं ना कहीं इस सेल के अंदर भी कोई ताला प्रेजेंट होगा, राइट? तो IP3 मॉलिक्यूल नाम के लिगांड के लिए जो ताला प्रेजेंट होता है वो इस मसल सेल के अंदर, हर सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्लास 9 क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम इस मस्कुलर सेल और मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ होता है एक ताला, और उस ताले का नाम क्या होता है? IP3 इंड्यूस्ड कैल्शियम चैनल। एग्जैक्टली, उसका नाम यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम चैनल लिखा हुआ है। वापस से मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ एंड आई विल शो यू वेयर इज दिस कैल्शियम चैनल। तो ये रही हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक कैल्शियम चैनल। ऑलराइट, अब ये कैल्शियम चैनल है ताला, और इस ताले की चाबी कौन है? IP3 का मॉलिक्यूल। तो अब क्या होगा, ये IP3 का मॉलिक्यूल, लुक एट द स्काई ब्लू, जहां पे स्काई ब्लू कलर का पेन चल रहा है। सो ये IP3 मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने ताले की तरफ भागेगा और उस ताले के अंदर फिट हो जाएगा। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल अपने ताले के अंदर फिट होगा, वैसे ही ये जो कैल्शियम का चैनल है ये खुल जाएगा। ऑलराइट, ताला खुल गया, कैल्शियम का चैनल खुल गया। और जैसे ही ये कैल्शियम का चैनल खुलेगा, आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट पता होगा सेल बायोलॉजी का। अगर नहीं पता है, जस्ट गो एंड वॉच ऑल ऑफ दोज वीडियोस। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो जैसे ही कोई चैनल खुलता है तो चैनल का काम क्या होता है? आयंस का मूवमेंट कराना। और ये आयंस का मूवमेंट कहां से कहां कराता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर उस आयन की तादाद ज्यादा अमाउंट में है, उस जगह से जहां पर उस आयन की तादाद कम अमाउंट में है, उस वाली लोकेशन पर। ऑलराइट, एंड आप लोगों को यह भी पता होना जरूरी है कि भाई कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइटोसोल ऑफ दैट सेल। तो अब सोच करके मुझे बताओ कि ये जो हमारा कैल्शियम आयन है इसका फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम द साइटोसोल ऑफ दैट मसल सेल टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और from the endoplasmic reticulum to the cytosol of that muscle cell. Second one, exactly, second one is true. तो क्या होगा? जैसे ही ये IP3 यहां पर कैल्शियम चैनल पे आके लगा, कैल्शियम चैनल जाग गया, और जैसे ही कैल्शियम चैनल जागेगा तो अंदर, क्योंकि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कैल्शियम के आयंस यहां से बाहर की तरफ, साइटोसोल की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। गुड, अब देखो यहां पर साइटोसोल में, यानी कि ये हमारा पूरा साइटोसोल है। अब इस मसल सेल के साइटोसोल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैलमोड्यूलिन। लिख लो साइड में। हालांकि मैं नोट्स आप लोगों को, पूरे नोट्स आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिलेगा। सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सेंड दोज क्वेरीज इन द ईमेल बॉक्स एज वेल। गुड,
सो कैलमॉड्यूलिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये कैलमॉड्यूलिन नाम का प्रोटीन सेंसिटिव होता है। किसके लिए सेंसिटिव होता है? कैल्शियम आयंस के लिए। तो होता क्या है कि ये कैलमॉड्यूलिन, इसको बना लेते हैं, ये रहा हमारा, अरे भैया बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, देखो इधर ये रहा कैलमॉड्यूलिन नाम का प्रोटीन, ये रहा वो कैलमॉड्यूलिन नाम का प्रोटीन दिख रहा है। और ये कैलमॉड्यूलिन नाम के प्रोटीन किसके लिए सेंसिटिव था? कैल्शियम के लिए। तो आप लोगों को ये कैल्शियम दिखाई दे रहा है, राइट? ये कैल्शियम जा करके इस कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन पर बाइंड कर जाता है और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एक कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन पर कितनी कैल्शियम बाइंड करते हैं। एटलीस्ट, नॉट एटलीस्ट, 4 calcium ions will bind to a single molecule of कैलमॉड्यूलिन। गुड। और जैसे ही इस कैलमॉड्यूलिन पर 4 कैल्शियम आयंस बाइंड कर जाएंगे, उसके बाद ये कैलमॉड्यूलिन कैल्शियम आयंस के साथ मिल करके एक्टिवेट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इसी साइटोसोल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज कैलमॉड्यूलिन, यस, डिपेंडेंट, जस्ट होल्ड ऑन, कैलमॉड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज। अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के एंजाइम्स आपको बार बार दिखाई देंगे सिग्नलिंग के अंदर। वन इज काइनेज, अनदर वन इज फॉस्फेटेज। तो काइनेज की बात कर लेते हैं। काइनेज कराता है फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट को ऐड कराना। गुड। दूसरा एंजाइम आपको दिखाई देगा फॉस्फेटेज एंड फॉस्फेटेज कराता है डीफॉस्फोराइलेशन। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन कि ये फॉस्फेट का किसी भी मॉलिक्यूल से क्या करा देगा? रिमूवल। तो यहां पर कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन ने कैल्शियम को अपने साथ रख के एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज कैलमॉड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज, दैट इज CAMK। लेट मी नोट इट डाउन हियर, CAMK यानी कि कैलमॉड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा वैसे ही ये काइनेज कर देगा फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इस सेल के अंदर एक सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज द सेलुलर रिस्पॉन्स? मसल सेल के अंदर अगर PIP2 सिग्नलिंग हुई है तो क्या सेलुलर रिस्पॉन्स होगा कि भैया मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे ही वी विल बी एबल टू मूव, विल बी एबल टू रन एज वेल। ऑलराइट, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब ये तो बात हो गई IP3 के मॉलिक्यूल की, लेकिन देयर वाज अनदर मॉलिक्यूल इन द सिग्नलिंग एंड दैट अनदर मॉलिक्यूल वाज DAG। रिमेंबर दैट DAG? हाँ, याद आ रहा है। सो सब कुछ हटा लेते हैं एंड वंस जस्ट ओके, इधर देखते हैं एक और बार सिग्नलिंग को वापस से। देखो क्या हुआ था। DAG जो हमारा मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था सिग्नलिंग के अंदर और ये जो DAG होता है ये इसका भी तो कोई काम होगा। इट इज दैट इनसाइड दिस मसल सेल तो कोई ना कोई काम होगा। तो ये जो DAG होता है ये इस मसल सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटीन काइनेज C, दैट मींस PKC। ऑलराइट, सो PKC व्हाट डज इट मीन? इट मींस सिंपली प्रोटीन काइनेज C एंजाइम। अब क्योंकि ये काइनेज है तो ये क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन। कंसेप्ट समझ में आ गया? फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? फॉस्फेट को ऐड कर देगा और ये जैसे ही फॉस्फेट को ऐड करेगा ये टारगेट पर फॉस्फोराइलेशन करेगा एंड अल्टीमेटली इसके फॉस्फोराइलेशन से भी एक सेलुलर रिस्पॉन्स सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि ये जो DAG है इसकी एक अलग सिग्नलिंग होती है और वहां से डिटेल वाली सिग्नलिंग के अंदर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द DAG सिग्नलिंग इन डिटेल। यहां तक अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज होती हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन सेंड दोज क्वेरीज इन द मेल बॉक्स एज वेल। ऑलराइट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो यहां पर एक और चीज लास्ट में आप लोग समझ लो कि ये तो हमारी मसल सेल थी। ये जो PIP2 सिग्नलिंग होती है इट इज नॉट ओनली सीन इन मसल सेल्स,
ये PIP2 सिग्नलिंग हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी देखने को मिलती है, दैट मीन्स इन आवर नर्व सेल्स। और वहां पर क्या काम करती है? लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का। वहां पर क्या काम करती है? न्यूरोट्रांसमिशन का। ऑलराइट, यही सेम सिग्नलिंग हमारे लिवर सेल्स के अंदर भी चलती है और वहां पर ये क्या काम करती है? वहां पर काम करती है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का, ग्लाइकोजन को तोड़ने का। ऑलराइट, एंड व्हाई डू वी नीड द breakdown of glycogen? So that we can have some sort of energy, right? सो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन वाला भी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं इस पूरे का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑलराइट, तो वहां पर आप लोग एक चीज देख लेना कि हर एक टारगेट सेल के अंदर, जैसे अगर मसल सेल की बात हो रही है तो ये लिगांड जो है ये अलग मॉलिक्यूल होगा। अगर बात हो रही है न्यूरॉन्स की तो फिर वापस से ये लिगांड विल बी सम अदर मॉलिक्यूल। और अगर बात हो रही है हमारे लिवर के सेल की, देन दिस लिगांड मॉलिक्यूल विल बी अ एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल। ऑलराइट, सो वहां पर लिखा हुआ है टेबल के अंदर कि भाई लिगांड जो होता है हर एक टारगेट मॉलिक्यूल के लिए, टारगेट सेल के लिए कौन सा लिगांड मॉलिक्यूल होता है, एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स that is generated by that ligand inside the cell. Alright, so this is all about PIP2 signaling, and we will talk about DAG signaling in the next video. Till then, happy Dussehra, take care of yourself, and till then, take care, bye bye, see you soon.